नमः शिवाय। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। भक्तों, आज शिव कथा सत्संग भाग 20 का श्रवण करेंगे। आज के सत्संग में जो 12 ज्योतिर्लिंग है शिव जी के, उनका वर्णन, श्रवण, पठन पाठन करेंगे। इससे पहले की वीडियो जिसने नहीं देखी उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है श्री सोमनाथ। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्र देवता के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग उनमें एक केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। रोहिणी से ही ज़्यादा लगाव था उन्हें। उनके इस कार्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याओं को बहुत कष्ट रहता था। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें अक्षयी हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल अक्षय ग्रस्त हो गए। उनके अक्षय ग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण आदि उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर तराई तराई मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने श्राप विमोचन के लिए अन्य देवों के लिए पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उनके घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप किया। 10 करोड़ का अभीष्ट फल मिलता है मृत्युंजय मंत्र का। मृत्युंजय मंत्र जिस पे नहीं आता तो मृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। यह इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप विमोचन तो होगा ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुण्य शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले पितामह ब्रह्मा के इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो गए। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में शुद्धा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ। अब अगला ज्योतिर्लिंग आता है मल्लिकार्जुन। दूसरे नंबर का ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। अब उसकी कथा कहते हैं। एक बार की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री स्वामी कार्तिक के विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। वो जब लड़ते रहे, इस विवाद को ख़त्म करने के लिए भगवान शंकर ने एक युक्ति सोची। उन्होंने कहा कि जो भी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर जल्दी लौट आएगा, सबसे पहले लौट आएगा, उसी का विवाह होगा। तो भगवान कार्तिक के जो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे,
वो पृथ्वी का चक्कर लगाने चले गए और गणेश जी ने अपनी माता पार्वती और भोलेनाथ को एक चौकी पर बैठाकर, आसन बैठाकर उनकी परिक्रमा करी 7 बार। तो उन्होंने कहा माता पिता की परिक्रमा से बढ़कर कोई परिक्रमा नहीं है। जिसने माता पिता की सेवा कर ली, माता पिता की परिक्रमा कर ली, उसने पूरे विश्व की, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। इस प्रकार उसका विवाह पहले हो गया। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे तब तक गणेश जी की सिद्धि और बुद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें अक्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत कष्ट रुष्ट होकर कौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। इस प्रकार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ। यह दूसरे नंबर का ज्योतिर्लिंग है। अब तीसरे नंबर के ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। प्राचीन काल में उज्जैनी के राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए लालायित हो उठा। सामग्री का साधन न जुट पाने पर लौटते समय उसने रास्ते में से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प, चंदन आदि से परम श्रद्धापूर्वक उसकी पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाने लगी, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी प्रकार भी तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे बहुत ही दुखी होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वह वहीं गिर पड़ा। बालक को अपने प्रति यह भक्ति और प्रेम देखकर आशुतोष भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बड़े भोले हैं वो। बालक ने ज्यों ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के भीतर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण भास्वर तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन ने भी वहां पहुंचकर उस बच्चे को की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की, बड़ी प्रशंसा की। धीरे धीरे वहाँ बड़ी भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम हैं। सबसे श्रेष्ठ वही हैं, वही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा, इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्णावतार लेकर उनके वहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा इस प्रकार है। किसी समय में अवंतिकापुरी यानी कि उज्जैनी में वेद पाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। ब्रह्मा जी के वर से वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मण को कष्ट में पड़ा देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव को, राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहाँ हुंकार सहित प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसलिए इस परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है। ये
तीसरा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग था जिसका वर्णन किया गया। अब ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हैं। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के पवित्र नर्मदा नदी के तट पर उपस्थित है। इस स्थान पर नर्मदा 2 धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण ओर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। ऐसी मानदाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज मानदाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मानदाता पर्वत कहा जाने लगा है। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर 2 कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा रहने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओंकारेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति से इसका निर्माण किया गया है। यह ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुआ है। संपूर्ण मानदाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं। लोग भक्तिपूर्वक इसकी परिक्रमा करते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। यहाँ लोग भगवान शिव जी को चने की दाल चढ़ाते हैं। रात्रि की शयन आरती का कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ होता है। तीर्थयात्रियों को इसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये चौथे प्रकार का ओंकारेश्वर लिंग था। अब केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, 5वां जो ज्योतिर्लिंग है वो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। अनंत रत्नों के जनक, अतिशय पवित्र, तपस्वियों, ऋषियों, सिद्धों, देवताओं की निवास भूमि, पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली सुरंग पर महातपस्वी श्री नर और नारायण ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। कई हजार वर्षों तक वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर शिव नाम का जप करते रहे। इस तपस्या से सारे लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। देवता, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व सभी उनकी साधना और संयम की प्रशंसा करने लगे। चराचर के पितामह ब्रह्मा जी और सबका पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी महातपस्वी नर नारायण के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अंत में अवडरधानी भूत भावन भगवान शंकर जी भी उनकी उस कठिन साधना से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिया। नर और नारायण ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से भाव विवल और आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार की पवित्र स्तुतियाँ और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव की यह बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने उनसे कहा, महादेव, देवाधिदेव, यदि हम पर प्रसन्न हैं आप, तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सर्वदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। आपके यहाँ निवास करने से यह स्थान सभी प्रकार से अत्यंत पवित्र हो उठेगा। यहाँ आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्य कि आपकी अविनाशी ने भक्ति प्राप्त हुआ करेगी। प्रभु, आप मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की हमारी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करना स्वीकार कर लिया। केदार नामक हिमालय सुरंग पर अवस्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग या केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। यह है 5वां ज्योतिर्लिंग शिव भगवान का है। अब छठे नंबर का शिवलिंग, छठे शिव ज्योतिर्लिंग है श्री भीमेश्वर। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा न था। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था।
जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उसे सारी बातें बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत संतप्त और क्रुद्ध हो उठा। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वरदान दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर भगा दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त किया। श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदीक्षण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके अत्याचारों से वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का सर्वत्र एकदम लोप हो गया, यानी कि वो गायब से हो गए। वह किसी को कोई धार्मिक कर्तव्य नहीं करने देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय आदि के सारे काम एकदम रुक गए। उसके अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषियों, मुनियों और देवगण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना तथा अन्य सारे प्राणियों का दुख कहा। उनकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदीक्षणा को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित रहने का अधिकारी नहीं रह गया है। भगवान शिव से यह आश्वासन पाकर ऋषि, मुनि और देवगण अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा सुदीक्षण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोधोन्मत्त होकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से हो ही नहीं पाया कि उसके भीतर से साक्षात भूत भावन शंकर जी वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव का यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि, मुनि और देवगण वहाँ एकत्र होकर उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महादेव, आप लोक कल्याणार्थ अब सदा के लिए यही निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों से में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने उन सब की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहाँ वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंगों में 7वां ज्योतिर्लिंग है श्री विश्वेश्वर। भगवान शंकर पार्वती जी का पाणी ग्रहण करके कैलाश पर्वत पर रह रहे थे। कैलाश पर्वत हिमालय पर्वत का ही एक हिस्सा है, लेकिन वहाँ पिता के घर में यानी कि हिमालय पर्वत पर विवाहित जीवन बिताना पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा, यानी कि घर जमाई रहना शंकर जी का अच्छा नहीं लगा। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। सारी लड़कियाँ शादी के बाद अपने पति के घर जाती हैं, मुझे पिता के घर में ही रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। वह माता पार्वती जी को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। वहाँ आकर वे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। शास्त्रों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का निगंधन पुष्कल रूपों में किया जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन द्वारा मनुष्य समस्त पापों तापों से छुटकारा पा जाता है। यह 7वां ज्योतिर्लिंग श्री विश्वेश्वर नाम से विख्यात हुआ। अब 8वां ज्योतिर्लिंग है श्री त्र्यंबकेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंगों में 8वां ज्योतिर्लिंग कौन सा है? श्री त्र्यंबकेश्वर।
एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को श्री गौतम का अपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न हो गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी इस बात को सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर न मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अंततः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्लभ गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर चरने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तरण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उस तरण का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं मरकर गिर गई। अब तो बड़ा हाहाकार मचा। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गो हत्यारा कहकर ऋषि गौतम को की बुरी बुरी भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी हुए। अब उन सारे ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि तुम्हें इस आश्रम को छोड़कर नेत्र कहीं दूर चले जाना चाहिए। गो हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहाँ से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहाँ भी उनका रहना दूभर कर दिया। वे कहने लगे, गो हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञादि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। अत्यंत कातर भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बतावें। तब उन्होंने कहा, गौतम तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। और अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल के से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथनानुसार महर्षि गौतम वे सारे कर्तव्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम तुम सदैव सर्वदा निष्पाप हो। गो हत्या तुम्हें छल पूर्वक लगाई गई थी। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मण को मैं दंड देना चाहता हूँ। गौतम ने कहा, प्रभु उन्हीं के निमित्त तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोध न करें। बहुत से ऋषियों मुनियों तथा देवगणों ने वहाँ एकत्र हो गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहाँ निवास करने की प्रार्थना की। वे उनकी बात मानकर वहाँ त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहीं पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है, तभी से इसका नाम श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ गया। यह ज्योतिर्लिंग पूजा करने के लिए बड़ा ही विख्यात है, सभी पापों का नष्ट करने वाला है। बोले शंकर भगवान की जय, बोले त्र्यंबक भगवान की जय। अब 9वां ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, उसके बारे में उसका कथा प्रसंग सुनिए। एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी घोर तपस्या की। उसने एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू किए। इस प्रकार उसने अपने 9 सिर वहां काटकर चढ़ा डाले। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटकर चढ़ाने के लिए उद्यत हुआ, तब भगवान शिव अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उसके समक्ष प्रकट हो गए। शीश काटने को उद्यत रावण
का हाथ पकड़कर उन्होंने उसे वैसा करने से रोक दिया। उसके नवों सिर भी पहले की तरह जोड़ दिए और अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से उस लिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव ने उसे यह वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त भी उसके साथ लगा दी। उन्होंने कहा, तुम इसे ले जा सकते हो, किंतु यदि रास्ते में इसे कहीं रख दोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा, तुम फिर इसे उठा न सकोगे। रावण इस बात को स्वीकार कर उस ज्योतिर्लिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक जगह मार्ग में उसे लघुशंका करने की आवश्यकता महसूस दी। लघुशंका हो गई भगवान की माया से। वह उस शिवलिंग को एक अहिर के हाथ में थमाकर लघुशंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा। उस अहिर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक मालूम दिया। वह उसे संभाल न सका। विवश होकर उसने उसे वहीं भूमि पर रख दिया। जब लौट कर आया तब फिर बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उस शिवलिंग को उठा न सका। अंत में निरुपाय होकर, यानी कि कोई उपाय न सूझकर, उस पवित्र शिवलिंग पर उसने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका को लौट आया। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वहां उसकी प्रतिष्ठा कर वे लोग अपने अपने धाम को लौट गए। यह ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। अब 10वां ज्योतिर्लिंग है श्री नागेश्वर। तो अब उसका वर्णन करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पुराणों में यह कथा दी हुई है। सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनके आराधन, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्णतः शिवार्चन में ही तल्लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि वह सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुँचे। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने एक उपयुक्त अवसर देखकर उस नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर दिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्त की प्रेरणा देता रहा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में यह समाचार सुना तब वह अत्यंत क्रुद्ध होकर उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए वे दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद करके इस समय यहाँ कौन सा उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय वैश्य की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुण नामक महाभयानक राक्षस क्रोध से एकदम बावला हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचर राक्षसों को सुप्रिय वैश्य तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वह एक निष्ठ भाव और एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव को पुकारने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। उस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायकों का वध करके सुप्रिय शिव धाम को चला गया। भगवान शिव के अनुसार ही उस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा।
बोले शंकर भगवान की जय। अब 11वां ज्योतिर्लिंग है श्री सेतुबंध रामेश्वर। सेतुबंध इसलिए है क्योंकि वहाँ लंका पे चढ़ाई करने के लिए भगवान रामचंद्र जी ने इसकी आराधना की थी, सेतु का उद्घाटन किया था। तो श्री रामेश्वर 11वां ज्योतिर्लिंग है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र तट पर बालूका से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ठहरकर भगवान राम जल पी रहे थे कि आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। इस आकाशवाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने बालूका से शिवलिंग का निर्माण किया, उसकी पूजा की और भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वर मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ यह वर भगवान श्री राम को दे दिया। भगवान शिव ने लोक कल्याणार्थ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ निवास करने की सबकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली, तभी से यह ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान है रामेश्वर नाम से। यह रामेश्वर ज्योतिर्लिंग वही है जो रामचंद्र जी ने पूजा की थी उस लिंग की बना के, शिवलिंग की। अब 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है श्री घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुधेया था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुधेया के गर्भ से संतानोत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुधेया संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने आग्रह करके सुधर्मा का दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन से करवा दिया था। पहले तो ब्राह्मण देवता को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्होंने पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को ब्याह कर घर ले आए। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्ता थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन में उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुधेया और घुष्मा दोनों के ही आनंद का पार नहीं रहा। वे दोनों आनंदित हो गई। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिन बाद सुधेया के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है नहीं, सब कुछ घुष्मा का है। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया, संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। उधर घुष्मा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुधर्मा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अंततः एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्र वधू दोनों सिर पीट कर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन सुधर्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखलाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुधेया की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे थे।
उन्होंने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत दिखलाई दे रहे थे। घुसमा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया ने मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे अक्षमा करें। और प्रभु मेरी एक प्रार्थना और है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सदा सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वह वहीं निवास करने लगे। सती शिव भक्ता घुसमा के आराध्य होने के कारण वे वहाँ घुसमेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। बोलिए घुसमेश्वर महादेव की जय। भक्तों, आज के शिव कथा सत्संग भाग 20 में हमने 12 ज्योतिर्लिंग जो भगवान के हैं उनके बारे में चर्चा की, उनका सत्संग किया। महादेव बड़े भोले हैं, महादेव की पूजा करनी चाहिए। देवता भी इनकी पूजा करते हैं। दक्ष ने शिव का भाग नहीं दिया था तो देखो कितना घोर अनर्थ हुआ था दक्ष की सभा में, दक्ष के यज्ञ में। हम शिव का भाग नहीं देते, सब देवताओं का भाग देते हैं, शिव की आराधना नहीं करते। यही हमारे दुखों का कारण है। शिव ही एक ऐसा देव है जो देवताओं को भी वरदान देते हैं। इसलिए भक्तों, शिव की आराधना में हमेशा लगे रहें, शिव भक्ति में हमेशा लगे रहें। एक मूल मंत्र है, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। तो शिव ही शिव है, सारी सृष्टि शिव में है। आपके घर में सुख शांति रहे, सुख आनंद की प्राप्ति होती रहे, आपके जीवन में सुख आनंद की वृद्धि रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।